आज हम लोग बात करेंगे मेटाफेज। मेटाफेज क्या होता है? प्रोफेज के बारे में हम लोग कल बात किए थे। तो प्रोफेज में जो थी हमारे प्रोफेज में हम लोगों ने देखा कि प्रोफेज में कैसे मतलब कि डीएनए बनता। प्रोफेज में जैसे कि प्रोफेज स्टेज में जो कि पहला स्टेज होता है जिसमें कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है और मियोटिक होता है। और फिर इसके बाद यहाँ से यस और जी टू फेज होते हैं, फिर इंटर फेज होते हैं, फिर यस और जी टू का हमने न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनता है, फिर इसके बाद इसमें कैसे डीएनए जो है डिस्टिंक्ट नहीं हो पाता है। और फिर इसके बाद प्रो फेज में जो होता है मार्क एज ए इनिशिएशन कंडेंसेशन, यानी प्रो फेज में क्या होता है, सबसे पहले होता था कि डीएनए का कंडेंसेशन के बारे में हम लोगों ने देखा था। डीएनए कंडेंसेशन कैसे करता है, फिर डीएनए कंडेंसेशन करने के बाद फिर उसके बाद जो सेंट्रोसोम होते हैं, सेंट्रोसोम के अंदर जो है डुप्लीकेशन होता है ड्यूरिंग द यस फेज के दौरान। फिर इसके बाद इंटरफेज होता है, फिर नाउ बिगिन के मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, जो कि सेंट्रोसोम जो होते हैं वह अपनी अपनी अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। एंड द कंप्लीटेशंस ऑफ अ प्रोफेज, इसके बाद प्रोफेज का कंप्लीटेशन होता है। फिर मार्क एज ए फॉलोइंग कैरेक्टर, इसमें कई घटनाएं घटती हैं प्रोफेज में। तो प्रोफेज का अगर एनालिसिस किया जाए तो होल एनालिसिस ऑफ अ प्रोफेज in this situation prophase which is a first stage of karyokinesis। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का सबसे पहला जो डिवीजन होता है तो वो जो होता है प्रोफेज में सबसे पहले स्टेट होता है, शुरू होता है, स्टार्ट होता है। एंड फिर इसके बाद मिटोसिस भी होता है, फॉलो एज ए यस एंड जी टू फेज, जो कि यस और जी टू फेज को फॉलो करता है। और फिर इसके बाद जो कि इंटरफेज कहा जाता है, इंटरफेज के दौरान ही होता है। फिर इसके बाद जो यस फेज और जी टू फेज होता है इसमें न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनता है, न्यू डीएनए मॉलिक्यूल बनता है। आर नॉट डिस्टिंक्ट इंटर, मतलब कि नया डीएनए मॉलिक्यूल तो बन जाता है प्रोफेज में, बट उसको हम जो है इंटरफेज के यस और जी टू फेज के दौरान नया डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है, बट उसको हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते। आई कैन बी नॉट डिस्टिंक्ट इन द सिचुएशन एंड द प्रोफेज इज मार्क एज द इनिशिएशन एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। यानी जो प्रोफेज के स्टार्ट होने का तात्पर्य यह है कि डीएनए को अलग करना है। पहले हम लोग डीएनए तो डबल हो चुका था, डीएनए जो है यस डीएनए जो होता है जीवन फेज में ही डबल हो जाता है, या नहीं, जीवन फेज में नहीं डबल होता है। डीएनए जो होता है यस से लेकर के जी टू फेज के दौरान ही डबल हो जाता है। जीवन फेज में तो ग्रोथ होता है, यस से लेकर के जी टू फेज तक डीएनए डबल कर लेता है, बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर इट कैन बी नॉट वेरी, बट डीएनए इट इज ए डुप्लीकेट एंड मतलब डुप्लीकेशन करता है, फॉर्मेशन का डीएनए डबल हो जाता है। बट हम कह सकते हैं कि जो डीएनए का डिस्टिंक्ट नहीं हुआ, डबल तो हो चुका लेकिन अभी अभी वह जुड़ा है, अभी अलग नहीं हुआ। किससे जुड़ा हुआ होता है तो वो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर्स होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं, क्रोमैटिन होते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब प्रोफेज अवस्था प्रारंभ होती है, जैसे ही प्रोफेज अवस्था प्रारंभ होती है तो उस समय क्या करता है, क्रोमोसोम मटेरियल एक दूसरे के साथ कंडेंसेशन करने लगता है, मतलब कि कंडेंस करने लगता है। क्रोमोसोमल मटेरियल जो होते हैं कंडेंस करते हैं। फिर कंडेंस करने के बाद क्या होता है, क्रोमोसोम मटेरियल बिकम्स अनलार्ज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो क्रोमोसोमल मटेरियल जब कंडेंस करते हैं तो उसमें जो क्रोमैटिन क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन कंडेंस कर जाता है। क्रोमोसोमल मटेरियल में क्रोमैटिन क्या करता है, कंडेंस करता है। क्रोमैटिन जैसे ही कंडेंस करता है तो उस समय क्या होता है कि सेंट्रोसोम होता है। तो जो सेंट्रोसोम होता है उसके अंदर डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन यानी सेंट्रोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करने का मतलब डबल करने का प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है। जब जब क्या होता है, क्रोमैटिन कंडेंस होता है तो सेंट्रोसोम क्या करता है, अपने आप के अंदर डुप्लीकेशन करता है। जैसे ही डुप्लीकेशन होता है यस फेज में, यस फेज के इंटरफेज में, तो उसके बाद क्या होता है, नाउ टू बी, वो अब क्या करता है, डुप्लीकेशन करता है। डुप्लीकेशन करने के बाद अपने अपोजिट पोल पे जाना प्रारंभ कर देता है। जैसे जब अपोजिट पोल पे सेंट्रोसोम जाएगा तो उसके बाद जो क्रोमैटिन कंडेंस हुआ होगा, जब ब्रेक डाउन होगा तो अलग अलग हो जाएगा। तो फिर इसके बाद क्या होता है, अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। एंड द कंप्लीटेशन ऑफ अ प्रोफेज, उसके बाद कंप्लीटेशन प्रोफेज जैसे ही कंप्लीटेशन होता है, कैन था से मार्क एज ए फॉलोइंग कैरेक्टर। तो प्रोफेज के कंप्लीट होने के लिए कई कैरेक्टर इसमें दिए गए हैं। जैसे कि पहले कैरेक्टर की बात किया जाए तो पहले कैरेक्टर में जो क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो कंडेंस करता है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस करने के बाद फ्रॉम कंपैक्ट मियोटिक क्रोमोसोम, इसमें कंपैक्ट मियोटिक क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमैटिड अटैचमेंट टुगेदर सेंट्रोमियर। जो देखो
प्रोफेज के लिए कह रहा है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होता है, कंडेंस होने के बाद कंपैटिक मियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं, कंपैटिक मियोटिक क्रोमोसोम्स होते हैं। जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर हमें जो है क्रोमैटिन क्रोमैटिन दो क्रोमैटिन अटैच होता है। जो क्रोमैटिन अटैच होता है ना, वो क्या करता है ना कि उससे मतलब अटैच होता है टुगेदर द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से अलग मतलब अटैच होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगो डुप्लीकेशन, सेंट्रोसोम के अंदर डुप्लीकेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है ड्यूरिंग द इंटरफेज, इंटरफेज के दौरान सेंट्रोसोम के अंदर डुप्लीकेशन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। फिर बीइंग टू बी मूव टूवर्ड से अपोजिट पोल ऑफ अ सेल, वह सेल के अपोजिट पोल पे यानी जिस जगह थे वहां से अपोजिट जाना प्रारंभ कर देते हैं। एंड ईच सेंट्रोसोम, जो प्रत्येक सेंट्रोसोम क्या करते हैं, रेडिएट आउट करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल को, माइक्रोट्यूब्यूल का रेडिएशन करते हैं, यानी माइक्रोट्यूब्यूल बना, माइक्रोट्यूब्यूल बनता है। फिर द टू एस्टर टुगेदर, दो एस्टर होते हैं। एस्टर का मतलब क्या हुआ कि जो माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल को हम लोग एस्टर भी कहते हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन हुआ, माइक्रोट्यूब्यूल को एस्टर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद दो एस्टर या दो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, स्पेंडल फाइबर बनाते हैं फ्रॉम द मियोटिक अपैरेटस, यानी मियोटिक डिवीजन के लिए दो क्या करते हैं, स्पेंडल फाइबर बनता है एस्टर या माइक्रोट्यूब्यूल का। फिर इसके बाद क्या होता है, सेल एट द एंड ऑफ अ प्रोफेज, वहीं से सेल के जो प्रोफेज की अवस्थाएं होती हैं वहीं से खत्म हो जाती हैं। फिर इसके बाद मेटाफेज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इसमें क्या होता है ना कि व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप द्वारा प्रोफेज के अंदर देखते हैं तो हमें सेल में क्या क्या दिखाई देता, क्या क्या नहीं दिखाई देता। तो जो सेल में अगर बात करें हम माइक्रोस्कोप द्वारा, तो माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर हमें जो होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखाई देता, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम नहीं दिखाई देता, न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता, न्यूक्लियर एनवलप नहीं दिखाई देता। तो यानी 4 से 5 चीज़ें जो होती है हमें प्रोफेज के अंदर नहीं दिखाई देती। पहली चीज़ क्या, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, दूसरी चीज़ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, तीसरा चीज़ न्यूक्लियस, चौथा चीज़ जो फोर्थ है यानी लास्ट स्टेज होता है न्यूक्लियर इन्वल्व। ये 4 चीज़ें हम लोगों को नहीं दिखाई देती। फिर यहीं से हम लोगों का मेटाफेज शुरू होता है। मेटाफेज में कुछ जैसे प्रोफेज के कुछ मतलब कि फिगर दिखाए गए हैं। जैसे प्रोफेज में ईयरली, प्रोफेज है ईयरली मतलब कि जब प्रोफेज प्रारंभ हुआ था तब इस समय क्रोमोसोम इस प्रकार से थे, और फिर इसके बाद इनमें कुछ चेंजेज हुआ, और फिर इस ईयरली फेज था। फिर ईयरली फेज के बाद लेट प्रोफेज होता है, लेट प्रोफेज के बाद फिर ट्रांजिशन टू मेटाफेज। 2 फेज होते हैं, प्रोफेज के भी 2 फेज होते हैं। पहला फेज जो होता है वह ईयरली फेज होता है, दूसरा प्रोफेज। देखो यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है, जैसे देखो यहाँ पे 2 अलग अलग क्रोमोसोम थे, यहाँ से एक नीला वाला निकला, यहाँ लाल वाला। यहाँ पे फिर ये धीरे 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 कंडेंस होने लगे, अपने आप को कंडेंस करने लगे, कंडेंस करने करते 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 अलग होने लगे। फिर लेट प्रोफेज में, फिर इसके बाद हम ट्रांजिशन मेटाफेज आता है, फिर इसके बाद मेटाफेज आता है। तो मेटाफेज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेटाफेज में क्या क्या होता है इसमें हम लोग देखेंगे। तो मेटाफेज के बारे में यदि बात की जाए तो द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इनवलप मार्क द स्टार्ट ऑफ ए सेकेंड फेज ऑफ ए मियोटोसिस, यानी जो सेकेंड फेज मियोसिस का होता है। देखो कह रहा है कि द कंप्लीट जो कंप्लीट यानी पूर्ण रूप से जो डिसइंटीग्रेशन का कार्य होता है, मतलब कि द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवलप, न्यूक्लियर इनवलप के अंदर जो डिसइंटीग्रेशन कंप्लीट होता है मार्क एज स्टार्ट ऑफ ए सेकेंड फेज ऑफ मियोटोसिस, यानी वहाँ से क्या होता है सेकेंड फेज ऑफ मियोटोसिस प्रारंभ हो जाता है। हेंस द, जिसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम आर सेपरेट, वहाँ से क्रोमोसोम क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर ऑफ द सेल, सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर को पहले डीएनए डबल हुआ था, डीएनए डबल हुआ था लेकिन अलग नहीं हुआ था। अलग कब हुआ, प्रोफेज में, प्रोफेज में डीएनए को डबल किया गया, क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, क्रोमैटिड हुआ, फिर इसके बाद क्रोमोसोम क्या हुआ, कंडेंस हुआ। क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद यहाँ पे जो क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन हुआ, इसके बाद जो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हुआ उसमें क्रोमैटिन भी कंडेंस हुआ। फिर सेंट्रोमियर क्या किया, आपने आपका डुप्लीकेशन किया, अलग अलग पोर पे गया, तो इस प्रकार से डीएनए यहाँ पे अलग हो गया था। अब ये क्या हुआ कि इसके बाद इसमें कुछ घटनाएं घटी प्रोफेज में। प्रोफेज में हमने जब माइक्रोस्कोप देखा तो कई चीज़ें हमें नहीं देखने को मिली, जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर इनवलप। फिर इसके बाद यहीं से अब क्या होता है, क्रोमोसोम को अलग करने की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती है, यानी सेकेंड जो मिटोसिस होता है वह कहाँ प्रारंभ होता है, मेटाफेज, यानी मेटाफेज में प्रारंभ होता है। और फिर इसके बाद मेटाफेज में क्या होता है कि कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होता है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए न्यूक्लियर इनवलप, यानी जो न्यूक्लियर इनवलप होता है पूरी तरह से इसका डिसइंटीग्रेशन होता है, मार्क एज स्टार्ट ऑफ ए सेकेंड। तो हमसे पूछा जाएगा कि सेकेंड मिटोसिस कब प्रारंभ होता है, तो जो सेकेंड मिटोसिस होता है वह मेटाफेज के अंदर प्रारंभ होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम आर सेपरेटेड, वहाँ से क्रोमोसोम
क्रोमोसोम सेपरेट होते थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, यानी किसके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर। फिर क्या होता है यहाँ से, एंड फिर इसके बाद बात करें तो बाई दिस स्टेज यानी इस अवस्था में कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड ईयरली अंडर दिस माइक्रोस्कोप। देखो कह रहा है कि जो कंडेंसेशन की प्रक्रियाएं थी बाई दिस स्टेज यानी मेटाफेज की अवस्था में जो कंडेंसेशन की प्रक्रिया थी वह क्रोमोसोम जो कंडेंसेशन कर रहा था यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद कैन बी एब्जॉर्ब ईयरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप द्वारा जो क्रोमोसोम कैसे कंडेंस हुआ है इसको हम देख सकते क्लियर कट। कहाँ पर, मेटाफेज में। सॉरी प्रोफेज में हम इसको नहीं देख सकते, बट मेटाफेज में इसको हम देख सकते हैं। तो बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी एब्जॉर्ब ईयरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप द्वारा इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, दिस मतलब यह, देन मतलब तब, दिस द स्टेज एट विच मार्फोलॉजिकल ऑफ क्रोमोसोम मोस्ट इजिली स्टडीड। तो हम क्या कर सकते हैं तब इस स्टेज में, यानी यदि हमें क्रोमोसोम की स्टडी करना होगा तो किस फेज में जाना पड़ेगा, यानी सेल किस फेज में जाएगी तो हम क्रोमोसोम की स्टडी आसानी से कर सकते हैं मेटा फेज में। जब मेटा फेज में सेल होगी तो हम क्रोमोसोम की जो स्टडी है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरा हो जाता है जिसको कि हम माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। जब माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं तो उसके मार्फोलॉजिकल मतलब जो उसका बाहरी आवरण है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो फिर क्या कह रहा है कि दिस द स्टेज एट बी मार्फोलॉजिकल ऑफ क्रोमोसोम दिस मोस्ट इजीली स्टडी, उसको हम आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर क्या होता है, एट दिस स्टेज, इस अवस्था में, यानी किस अवस्था में, मेटाफेज की अवस्था में। मेटाफेज की अवस्था में जो क्रोमोसोम होता है मेडअप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड, यहाँ पे 2 सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। तो मेटाफेज अवस्था में क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के बाद हमें आसानी से देख सकते हैं माइक्रोस्कोप द्वारा। इसके बाद 2 सिस्टर का फॉर्मेशन होता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो 2 सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन मेटाफेज में होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, बीच कैन हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, एक कहाँ पे रुक जाता है, सेंट्रोमियर के पास जाकर के रुक जाता है। 2 सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद यह कहाँ पर जाता है, सेंट्रोमियर के पास जाकर के रुक जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। तो हमें एक स्मॉल मतलब छोटा से डिस्क मतलब तस्तरी के समान हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर। किसके सरफेस पे, सेंट्रोमियर के सरफेस पे। एज आर कॉल्ड काइनेटोकोर, उसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। देखो अब एक बात यहाँ पर बहुत ही अच्छी निकल के आई, कहा कि मेटाफेज था, मेटाफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम कंडेंस हुआ। क्रोमोसोम कंडेंस होने के बाद क्या हुआ, क्रोमोसोम का जो ये कंडेंसेशन की प्रक्रिया थी इस पूरे मेटाफेज में उसकी प्रक्रिया प्रारंभ मतलब खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, वह मार्फोलॉजी कैसे दिखता है हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि इस स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होता है वह 2 सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। और यह जो 2 सिस्टर क्रोमेटिड बनते हैं इसको क्या किया जाता है कि सेंट्रोमियर के पास ले जाकर के होल्ड कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। तो यानी अभी मेटाफेज में क्या हुआ कि 2 सिस्टर क्रोमेटिड बने, बट 2 सिस्टर क्रोमेटिड क्या किए गए कि जो सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर के पास ले जाकर के इसको रोक दिया गया। फिर क्या होता है, अब इसके बाद सेंट्रोमियर के पास रोकने के बाद हमें क्या मतलब दिखाई देगा, सेंट्रोमियर के पास रोकने के बाद क्या होता है कि स्मॉल मतलब छोटा डिस्क मतलब तस्तरी के समान हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसको कहा जाता है, एक सरफेस पे, सेंट्रोमियर के सरफेस पे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। तो हमसे कोई पूछेगा कि काइनेटोकोर क्या होता है, तो काइनेटोकोर के बारे में हम बताएंगे कि एक यह डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रोमियर के सरफेस पे दिखाई देता है। और यह कहाँ से आता है, यह क्रोमोसोम का 2 सिस्टर क्रोमेटिड होता है और यह जाकर के क्रोमोसोम के पास रुक जाता है, जो कि हमें डिस्क लाइक शेप का दिखाई देता है, जिसे हम काइनेटोकोर्स कहते हैं। फिर इसके बाद अब क्या होगा, इसके आगे यदि देखा जाए तो दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर एंड दीज स्ट्रक्चर, यानी जो ये स्ट्रक्चर होता है, अच्छा ये स्ट्रक्चर जब अटैच होता है तो इसका यूज क्या हुआ, यूज की बात की जाए तो दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर, यानी यह स्पाइंडल फाइबर को अटैचमेंट करने में हेल्प करता है। स्पाइंडल फाइबर का मतलब क्या होता है कि फॉर्म बाय द स्पाइंडल फाइबर, यानी ताकि स्पाइंडल फाइबर का स्पाइंडल फाइबर को देखिए कह रहा है कि दीज स्ट्रक्चर, यानी जो यह संरचना होती है सर्व एज,
द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर ताकि इससे अटैचमेंट हो जाए। फिर क्या होता है, टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू द पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। देखो कह रहा है कि जो काइनेटोकोर बना, काइनेटोकोर बनने के बाद, काइनेटोकोर बनने के बाद जो यह स्ट्रक्चर होता है सर्व एज ए स्टडी साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर, इससे स्पेंडल फाइबर अटैचमेंट हो जा सकता है। स्पेंडल फाइबर जब अटैचमेंट हो टू द क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम होते हैं एट मूव इनटू द पोजीशन, ये अपने क्या लौट जाते हैं, पोजीशन पर लौट जाते हैं। एट द सेंटर ऑफ ए सेल, सेल के सेंटर के पोजीशन पे क्या करते हैं, लौट जाते हैं। देखो एक पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि जो यह काइनेटोकोर बना, काइनेटोकोर स्ट्रक्चर जो होता है सर्व एज ए साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर, इससे क्या होता है, स्पेंडल फाइबर का जुड़ाव होता है। जब स्पेंडल फाइबर जुड़ता है तो क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम क्या करते हैं, वो घूम जाते हैं, यानी मूव कर जाते हैं, मूव इनटू द पोजीशन, अपनी उस अवस्था में आ जाते हैं, यानी सेंटर पर आ जाते हैं, सेल के सेंटर पे आ जाते हैं। तो यानी काइनेटोकोर में स्पेंडल फाइबर अटैचमेंट होता है। और जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या करता है कि वह अपने मतलब सेल के सेंटर पे अपनी पोजीशन पर लौट जाता है, यानी सेल के सेंटर पर लौट जाता है। क्या होगा, अब क्या होता है कि यानी काइनेटोकोर बन चुका है, क्रोमोसोम जो अलग अलग पार्ट में पोल पे गए थे वह अपने सेंटर पे आ गए हैं। किस कारण से, स्पेंडल फाइबर अटैचमेंट हुआ, स्पेंडल फाइबर अटैचमेंट होने के बाद वह सेल के अपने सेंटर पे आ गए। अब फिर क्या होता है, फिर हेंस द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द क्रोमोसोम कमिंग to lie at a equator and with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochores to the spindle fiber from the opposite pole। देखो इस पूरे लाइन में, इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा, इस पूरे पैराग्राफ के बारे में बात किया तो थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ है। इसमें कह रहा है कि हेंस मतलब कि लगभग जब मेटाफेज का जो कैरेक्टर है, मेटाफेज के कैरेक्टर बाई ऑल द क्रोमोसोम, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेज की अवस्था में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, कमिंग मतलब आना चाहते हैं, कहाँ आना चाहते हैं, लाइट हुए इक्वेटर, वो कहाँ आना चाहते हैं, इक्वेटर पर आना चाहते हैं। तो क्या होता है, विथ वन क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड क्या करता है, आप ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है, और जो कि आप ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम कनेक्ट बाई काइनेटोकोर, हर क्रोमोसोम किससे कनेक्ट होते हैं, काइनेटोकोर टू स्पेंडल फाइबर, काइनेटोकोर से अटैच होते किसके द्वारा, स्पेंडल फाइबर के द्वारा। फ्रॉम वन पोल, एक पोल से, इट इज ए सिस्टर क्रोमेटिड, एक पोल पे सिस्टर क्रोमेटिड होता है, कनेक्ट बाई द इट्स काइनेटोकोर स्पेंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल यानी एक दूसरे अपोजिट पोल से। तो इस पूरे लाइन में कहा कि जब मेटाफेज की अवस्था में जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वह अपने इक्वेटर पर आना चाहते हैं, इक्वेटर पर आने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे क्रोमेटिड होता है, एक क्रोमेटिड होता है, और हर एक क्रोमेटिड क्या, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है, और क्रोमेटिड क्या करता है, उस क्रोमेटिड बाई इट्स काइनेटोकोर के द्वारा स्पेंडल, क्रोमेटिड जो होता है काइनेटोकोर से जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, स्पेंडल फाइबर द्वारा, स्पेंडल फाइबर द्वारा क्रोमेटिड क्या करता है, काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। फिर इसके बाद कहता है फ्रॉम वन पोल, एक पोल से लेकर के, एक पोल मतलब पहला पोल, एंड इट्स सिस्टर क्रोमेटिड, यानी जो एक सिस्टर क्रोमेटिड होता है, कनेक्ट बाई इट्स काइनेटोकोर स्पेंडल फ्रॉम यानी एक पे एक साइड इधर अटैच हो जाएगा, दूसरा इस साइड अटैच हो जाएगा क्रोमेटिड, यानी दो क्रोमेटिड सिस्टर, जैसे कहने का मतलब कि दो सिस्टर क्रोमेटिड बने थे। अब दो सिस्टर क्रोमेटिड जो बने थे उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम होते हैं वह अपने आप को इक्वेटर पर लाना चाहते हैं, वो अपने आप को कहाँ लाना चाहते हैं, इक्वेटर पर लाना चाहते हैं मेटाफेज के अंदर। तो जो जितने भी क्रोमोसोम होते हैं अपने आप को जब इक्वेटर पर लाना चाहते हैं तो उसमें एक क्रोमेटिड होता है, हर एक क्रोमोसोम के अंदर लगभग एक क्रोमेटिड होता है। इस क्रोमोसोम कनेक्टेड बाई एक क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड से अटैच होता है, क्रोमेटिड जो होता है वह काइनेटोकोर से अटैच होता है, सॉरी एक क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमेटिड होता है, जो क्रोमेटिड होता है वह काइनेटोकोर से अटैच होता है, किसके द्वारा, स्पेंडल फाइबर के द्वारा। तो यानी एक क्रोमेटिड काइनेटोकोर से एक पोल पे अटैच हुआ स्पेंडल फाइबर द्वारा, और दूसरी तरफ दूसरा क्रोमेटिड स्पेंडल फाइबर द्वारा दूसरी काइनेटोकोर के द्वारा जुड़ जाता है अपोजिट पोल पे। फिर क्या होता है, फिर इसके बाद जैसा कि यहाँ इस फिगर में दिखाया गया, इस फिगर में फिर इसके बाद कहना है कि द प्लेन ऑफ ए एलिगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट द मेटाफेज इज रिफर टू एज ए मेटाफेज प्लेट, उसको क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। तो यानी मेटाफेज प्लेट का मतलब है कि
जब प्लेन ऑफ एलिगमेंट होता है, प्लेन ऑफ एलिगमेंट होता है तो ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर एज ए मेटाफेज प्लेट्स एंड दे की फीचर ऑफ मेटाफेज ऑफ। तो मेटाफेज के क्या क्या की फीचर होते हैं, क्या क्या मतलब कि फीचर तो हो सकते हैं। देखो पहले फीचर की बात कर ली जाए तो फीचर की बात की जाए तो स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ ए क्रोमोसोम। तो क्या देखो स्पेंडल फाइबर कहाँ अटैच होता है, काइनेटोकोर से। स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम से काइनेटोकोर के लिए अटैच होता है। और फिर इसके बाद क्या होता है, क्रोमोसोम आर मूव टू स्पेंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मूव करता है स्पेंडल इक्वेटर की तरफ एंड गेट एलिगेट अलॉन्ग ए मेटाफेज, वह मेटाफेज के अलॉन्ग जाना चाहता है एंड पेलेट थ्रू द स्पेंडल फाइबर्स बोथ पोल। तो दोनों पोल पे हमें स्पेंडल फाइबर देखने को मिलते हैं। तो पूरी प्रक्रियाओं के बारे में समझा जाए तो पूरा मतलब मेटाफेज के बारे में मतलब समझा जाए तो मेटाफेज में क्या हुआ कि मेटाफेज में देखो सबसे पहले क्या हुआ कि इसमें डीजेनरेशन था, डीजेनरेशन की प्रक्रियाएं प्रारंभ हो चुकी थी। डिसइंटीग्रेशन वाली डिसजनरेशन है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन में क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियर इनवलप था, न्यूक्लियर इनवलप के बाद क्या होता है कि यहाँ सेकेंड मिटोसिस शुरू हो जाती है। तो जो सेकेंड मिटोसिस शुरू होती है वह हमें मेटाफेज में देखने को मिलती है। तो सेकेंड मिटोसिस के बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम को जो सेपरेट होने लगते हैं, स्पेयर्ड सेपरेट होने लगते हैं, क्रोमोसोम अपने आप को क्रोमोसोम अलग करने लगते हैं थ्रू द साइटोप्लाज्मिक सेल से। साइटोप्लाज्मिक सेल से अपने आप को क्रोमोसोम अलग करते हैं। जब क्रोमोसोम अपने आप को अलग करते हैं तो इस अवस्था में क्या होता है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसका कंडेंसेशन क्रोमोसोम का प्रोफेज से ही शुरू हुआ था। तो आ करके मेटाफेज में लगभग कंप्लीट हो जाता है। जब इसका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट होता है तो एंड दे कैन बी एब्जॉर्ब ईयरली अंडर द माइक्रोस्कोप। तो हम क्या कर सकते हैं, जब जैसे ही मेटाफेज में इसका क्रोमोसोम का कंडेंसेशन पूरा होता है तो कंडेंसेशन के बाद क्या करते हैं कि हम इसको माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप द्वारा देखने के बाद हम क्या पता लगा सकते हैं, क्रोमोसोम कैसा है, कैसा दिखता है और इसका मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है। तो हम इसके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को भी देख सकते हैं। और फिर क्या होता है कि एट दिस स्टेज, इस अवस्था में, फिर मेटाफेज की अवस्था में जो क्रोमोसोम जिस अवस्था में था, फिर इसके बाद एट दिस अवस्था मेटाफेज क्रोमोसोम मोस्ट इजिली स्टडी। तो हम जानते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्या करता है कि उस समय जो मेटाफेज में हमें क्रोमोसोम दिखाई दे रहा था उस अवस्था में दो क्रोमेटिड का निर्माण कर देता है। तो यानी एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम एट मेड अप बाई द टू सिस्टर क्रोमेटिड। तो दो सिस्टर क्रोमेटिड को बनाता है। अब दो सिस्टर क्रोमेटिड बन गए तो अब कहाँ जाएंगे, तो दो सिस्टर क्रोमेटिड जो बने हैं क्या होता है कि बीच आर हेल्ड टुगेदर द सेंट्रोमियर, यानी इनको क्या किया जाता है कि जो सेंट्रल के पास होते हैं सेंट्रोमियर्स होते हैं, सेंट्रोमियर के पास उनको रोक दिया जाता है जो दो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं। अब दो सिस्टर क्रोमेटिड को जब रोक दिया गया सेंट्रोमियर के पास तो इससे फायदा क्या हुआ, या इसका मतलब क्या होता है कि इसको दो सिस्टर क्रोमेटिड को सेंट्रोमियर के पास रोकना। तो सेंट्रोमियर पास रोकने के बाद क्या होता है कि हमें एक स्मॉल यानी छोटा से तस्तरी के समान स्ट्रक्चर दिखाई देता है और स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं। तो काइनेटोकोर का मतलब होता है कि स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड द काइनेटोकोर। यानी जब एक स्मॉल यानी स्मॉल मतलब छोटे छोटे रूप से तस्तरी के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है सेंट्रोमियर पे, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो वो जो तस्तरी के शेप का था वो क्या था, क्रोमेटिड था। क्रोमेटिड किससे जुड़ा हुआ था, क्रोमेटिड जा करके उसके सेंट्रोमियर के पोल पर जुड़ा हुआ था, जो कि हमें तस्तरी के समान दिखाई दे रहा था। उसको हमने क्या कहा दिया, उसको हमने काइनेटोकोर कहा दिया। अब यहाँ तक तो बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या हुआ कि दीज स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर, यानी जो यह स्ट्रक्चर बना काइनेटोकोर बना। काइनेटोकोर कैसे बना, काइनेटोकोर दो सिस्टर क्रोमेटिड थे, दो सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ पर अटैच हुए, तो ये जा करके सेंट्रोमियर के इक्वेटर पर यानी पोल पर अटैच हुए थे। ये कहाँ पर अटैच हुए थे, सेंट्रोमियर के पास, सेंट्रोमियर के पास अटैच हुए थे। सेंट्रोमियर के पास इनको अटैच किया गया था क्रोमेटिड को। जब क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के पास अटैच हुए तो किसका फॉर्मेशन हुआ, डिस्क लाइक शेप का दिखने लगे, इसको कहा गया काइनेटोकोर। जब काइनेटोकोर दिखने लगे तो अब काइनेटोकोर क्या करता है, स्पेंडल फाइबर से अटैच करने का हेल्प करता है। अब स्पेंडल फाइबर से किसको अटैच करने में हेल्प
करेगा। तो दिस स्ट्रक्चर सर्व एज साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पेंडल फाइबर। जब स्पेंडल फाइबर से अटैच करने का हेल्प करता है तो टू द क्रोमोसोम, यानी किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए, यानी जो काइनेटोकोर होता है वह स्पेंडल फाइबर द्वारा क्रोमोसोम को अटैच कर सकता है। जब क्रोमोसोम अटैच होता है तो क्या करता है, मूव करता है इन पोजीशन एट ए सेंटर, सेल के सेंटर पे जाने की कोशिश करता है। सेल के सेंटर पे जब जाने की कोशिश करता है तो मेटाफेज इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर क्रोमोसोम एपिकैलिक, यानी मेटाफेज में क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वह अपने इक्वेटर पर आने चाहते हैं। जब सभी क्रोमोसोम अपने इक्वेटर पे आना चाहते हैं तो उसमें से हर एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमेटिड होता है। वही बात हुई फिर कि वह इक्वेटर पे जाएंगे, अटैच करेंगे और काइनेटोकोर बनाएंगे, स्पेंडल फाइबर द्वारा क्रोमोसोम जुड़ जाएंगे। तो उसके बाद वह क्या करते हैं, स्पेंडल फाइबर द्वारा एक तरफ जुड़ता है, एक दूसरे के अपोजिट जुड़ जाता है। फिर क्या होता है कि एक प्लेन एलिगमेंट बनता है, जिस एलिगमेंट को क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। तो क्या होता है कि प्लेन ऑफ एलिगमेंट क्रोमोसोम एट ए मेटाफेज, जिसको हम की मेटाफेज एलिगमेंट का मेटाफेज प्लेट कहते हैं। फिर क्या होता है, दे की फीचर्स ऑफ ए मेटाफेज, यानी मेटाफेज के कुछ की पॉइंट है। कौन कौन सी की पॉइंट, पहली बात यह है कि मेटाफेज में पहली बात की जाए तो यहाँ पे स्पेंडल फाइबर जो होता है अटैच होता है काइनेटोकोर टू क्रोमोसोम। यहाँ पे जो स्पेंडल फाइबर होता है, स्पेंडल फाइबर क्या करता है, काइनेटोकोर और क्रोमोसोम को जोड़ने का काम करता है। दूसरी बात क्या होती है, जो क्रोमोसोम होता है वह मूव करता है स्पेंडल इक्वेटर की तरफ, स्पेंडल इक्वेटर की तरफ मूव करता है, गेट एलिग्नेट हो जाता है एलोंग द मेटाफेज, मेटाफेज के अलॉन्ग होता है, मेटाफेज के अलॉन्ग होने लगता है और एक प्लेट का निर्माण करता है थ्रू द स्पेंडल फाइबर, किसके द्वारा, स्पेंडल फाइबर के द्वारा, बोथ पोल पे। तो ये हमारा था मेटाफेज में इतनी घटनाएं हम लोगों को देखने को मिलती है। अब इसके बाद आता है एनाफेज। तो इसका फिगर यहाँ पे दिखाया गया है, हम लोगों ने पहले देख लिया था। प्रोफेज में दो अवस्थाएं होती है, ईयरली प्रोफेज और फिर कौन सा अवस्था होता है, लेट प्रोफेज। इसमें मेटाफेज में हमें दो चीज़ें दिखाई देती है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन कैसे हो रहा है मेटाफेज का, फिर इसके बाद एक कैसे क्रोमोसोम अपने एक बार सेंटर पे जा रहे थे, अब सेंटर से इक्वेटर पर जा रहे हैं, किसके द्वारा, स्पेंडल फाइबर के द्वारा। काइनेटोकोर जुड़ा हुआ है, काइनेटोकोर में है कौन, क्रोमेटिड है, बस सिंपल सी बात। और ये क्या, सेंट्रोमियर के पास में है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब सब एक प्लेट का फॉर्मेशन कर लिए। अब ये पूरी जो प्रक्रियाएं हमें देखने को मिली मेटाफेज में। अब आज यहीं से मेटाफेज खत्म होता है। अब इसके बाद होता है एनाफेज। अब एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज की बात की जाए तो एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज, तो जो एनाफेज होता है एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम अरेंज एट द मेटाफेज प्लेट इन split simultaneously and the two daughter chromatid now refer to as a daughter's chromosome of the future daughter nuclei being their migration toward the two opposite pole। आप देखो बहुत ही मज़ेदार बात क्या है, कह रहा है कि एट द अनसेट ऑफ एनाफेज, क्या ना एनाफेज अब घबरा चुका है। जैसे ही मेटाफेज खत्म हुआ अब एनाफेज घबरा चुका है। एनाफेज के अंदर कुछ अव्यवस्थित प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। अव्यवस्थित प्रक्रियाएं क्या हो सकती हैं, कह रहा है कि एट द अनसेट ऑफ एनाफेज इस समय अनसेट की प्रक्रिया में है। फिर इसके बाद क्या होता है, ईच क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम होते हैं, अरेंज एट द मेटाफेज, वह कहाँ पर अटैच होते हैं, मेटाफेज में अटैच होते हैं, मेटाफेज प्लेट से अटैच होते हैं। एंड दिस स्प्लिट साइमल्टेनियसली, स्प्लिट मतलब क्या होता है, बिखरना या टूटना। तो ये क्या करते हैं, धीरे धीरे टूटना प्रारंभ करते हैं। एंड टू डाटर क्रोमेटिड, यानी यह दो डाटर क्रोमेटिड में क्या करना चाहते हैं, टू डाटर क्रोमेटिड में क्या करना चाहते हैं, बिखरना चाहते हैं। कौन, जो क्रोमोसोम मेटाफेज के प्लेट पे अटैच थे, एनाफेज में आने के बाद वह अनसेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और फिर वहीं से क्या करने लगते हैं, दो डाटर क्रोमेटिड में टूटने लगते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, रिफर टू एज ए डाटर, क्या प्रारंभ हो जाते हैं, डाटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डाटर न्यूक्लियाई, डाटर क्रोमोसोम और डाटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने लगता है। तो नाउ क्या होने लगता है, नाउ रिफर टू एज ए डाटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डाटर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे क्या होने लगता है कि नाउ मतलब अब रिफर करता है, डाटर क्रोमोसोम क्या करता है, डाटर क्रोमोसोम डाटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन के लिए रिफर करता है। एंड बीइंग द माइग्रेशन टूवर्ड द टू अपोजिट पोल, अब यह दोनों एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाना प्रारंभ कर देते हैं। अब फिर क्या हुआ कि एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटरल प्लेट, यानी जहाँ पर पहले मेटाफेज में जहाँ पर क्रोमोसोम अटैच थे अब वहाँ से दूर जाने लगते हैं, वहाँ से अपोजिट जाने लगते हैं। एंड
माइग्रेशन होने लगता है टू अपोजिट पोल एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट पे मूव करने लगते हैं। एंड फिर क्या होता है, सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक सेंट्रोमियर होता है ऑफ ईच क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्ट टूवर्ड द पोल, वह डायरेक्ट क्या हो जाता है, पोल से अटैच होता है। एंड हेंस एट ए लीडिंग ईच, वहाँ पे उसका क्या होता है, समापन हो जाता है। विथ ईच आर्म ऑफ क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम की भुजाएं होती हैं या आर्म होती हैं, trailing behind thus anaphase stage is a characteristic by the following key event। तो इसमें क्या क्या की इवेंट होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेटेड। तो क्या हुआ, एनाफेज में क्या देखने को मिला, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है जब मेटाफेज प्लेट में सेंट्रोमियर के साथ क्रोमोसोम जुड़ा हुआ था। फिर इसके बाद अब क्या करने लगता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है एनाफेज में, और सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है और क्रोमेटिड का सेपरेट हो जाते हैं। जो क्रोमेटिड जुड़े हुए थे अब वह सेपरेट हो जाते हैं, और फिर इसके बाद जो क्रोमेटिड होते हैं वह अपोजिट पोल पर चले जाते हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रियाएं थी हमें एनाफेज में देखने को मिली। तो एनाफेज में फिर से एक बार अगर इसको रिवाइज किया जाए तो क्या क्या हो सकता है, देखो at the onset of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate in a split simultaneously, and the two daughter chromatid and now refer to a daughter chromosome of a future daughter nuclei being there a migration toward the two opposite pole. As each chromosome move away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remain direct toward of the opposite pole, and hence leading to be the edge within arm of a chromosome trailing behind, and thus यद्यपि एनाफेज स्टेट से characteristic by फॉलोइंग इवेंट। तो फिर इसके बाद एनाफेज में भी हमें कई इवेंट दिखाई देता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका इवेंट। देखो फिगर में हमें एनाफेज का हमें फिगर दिखाया गया है। एनाफेज में क्या होता था, अब ये दोनों क्या किए, यहाँ मेटाफेज में ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अब दोनों यहाँ से स्प्लिट होकर के अलग अलग होने लगते हैं। अब यहाँ से स्प्लिट होने लगे, सेंट्रोमियर से भी यहाँ स्प्लिट हो जाते हैं, इससे सेंट्रोमियर से भी स्प्लिट होने लगता है। फिर उसके बाद एक कंडनसेंस होते हैं, कंडनसेंस के बाद इस प्रकार से बन जाते हैं, जबकि इंटरफेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अवस्था थी पूरा सेंट्रोमियर को कवर अप करने की। तो फिर यहीं से हमारा